हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल बियॉन्ड 9 to 5। तो आज हम आ गए हैं सिंगापुर में। जब तक यूनिवर्सल स्टूडियो का ग्लोब नहीं दिखता ना तो लगता नहीं है सिंगापुर में आए हैं। मैम आपको पूरी आइटम भी बताएंगे सिंगापुर की कि कहाँ पे आप घूम सकते हो, क्या क्या जगह है यहाँ पर और क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या बजट रहेगा। बाकी भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जैसे वीज़ा वगैरह की, सिम की, सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो साथ में घूमते हैं सिंगापुर। उन्होंने हमें वैसे ये कहा था कि जब आप ब्रिज से एग्जिट करोगे तो अपना बैग ले लेना, बट हमने लिया ही नहीं और हम पार्क में आ गए। कैनोपी पार्क में एंट्री करी है। ये कैनोपी ब्रिज से थोड़ा सा ही आगे था। सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, कंट्री भी और सिटी भी है, और इसका कैपिटल भी सिंगापुर ही है। ये छोटा सा नेशन गोवा से भी अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स छोटा है और यहाँ आने का बेस्ट टाइम फरवरी टू अप्रैल और जुलाई टू सितंबर होता है, जिस टाइम रेनफॉल और ह्यूमिडिटी दोनों रिलेटिवली कम होती हैं। इंडिया से सिंगापुर जाने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसी मेजर सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढ रहे हो तो सबसे चीप फ्लाइट्स यूजुअली कोलकाता और चेन्नई से मिलती हैं। दिल्ली से सिंगापुर की राउंड ट्रिप आपको अप्रोक्सीमेटली 18 to 25,000 के बीच में मिलती है पर पर्सन, लेकिन ये सीजन और डिमांड पे डिपेंड करता है। और अगर आप बजट एयरलाइंस चूज करते हो तो आपको चेक इन बैगेज भी एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ परचेज करना पड़ सकता है। सिंगापुर जाने के लिए आपको ई वीजा भी लेना पड़ता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे वीडियो में देंगे। चलो अब साथ में सिंगापुर घूमते हैं, तो इस सीरीज में बने रहना। आगे हूँ मैं सिंगापुर। अभी जस्ट हाफ एन आवर हुआ है फ्लाइट लैंड करे हुए। तो अभी प्लान है ज्वेल जाएंगे, और ज्वेल का जो हमने टिकट बुक की थी वो क्लूक से ही की थी। इस वीडियो में आपको क्लूक का नाम सुनने को मिलेगा, बिकॉज क्लूक से अट्रैक्शन जो हम बुक करते हैं ना उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। हमने सिम कार्ड भी क्लूक से बुक करी थी क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च करा था कि अगर हम यहाँ पे आके एयरपोर्ट से सिम लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। मतलब यहाँ पे आके हमने देखा भी कि $12, $28 इतने तक की सिम मिल रही है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना GB इंटरनेट ले रहे हो, कितने डेज़ के लिए ले रहे हो। बट क्लूक से हमने जो सिम बुक करी थी उसके लिए हमने सिर्फ 544 रुपीज़ पे किए, इंडियन रुपीज़। एंड उसमें हमें 15 डेज़ के लिए 100 GB इंटरनेट मिलेगा और कॉल्स भी इंक्लूडेड मिलेंगी। तो क्लूक से आप उसे बुक कर दो और आप उसमें मेंशन कर दो कि आप कहाँ पे अराइव कर रहे हो, मतलब कौन से टर्मिनल पे अराइव कर रहे हो, चांगी एयरपोर्ट के। और फिर उस टर्मिनल पे जब आप आ जाओ तो वहाँ पे काफ़ी सारे पे काउंटर्स होते हैं, सिम के भी और करेंसी एक्सचेंज के भी काउंटर्स होते हैं। वहाँ पे भी आपको सिम मिल जाती है, उन्होंने बोर्ड लगा रखा होता है। तो वहाँ पे आप जाके अपना जो वाउचर है क्लूक का वो दिखाओ तो वो आपको सिम दे देते हैं और इंस्ट्रक्शन से बता देते हैं कि कैसे उसको एक्टिवेट करना है। एंड बाकी बात रही वीज़ा की, तो सिंगापुर का जो वीज़ा होता है वो आप डायरेक्टली खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको किसी एजेंट के थ्रू, किसी ऑथराइज एजेंट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। तो इनकी जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पे ऑथराइज एजेंट्स की लिस्ट होती है। तो हमने अकबर ट्रैवल से किया था क्योंकि काफ़ी ट्रस्टेड है अकबर ट्रैवल्स, और अकबर ट्रैवल से बुक करने के लिए हमने सिंपली वहाँ पे कॉल किया था उनकी हेल्पलाइन नंबर पर, जो आपको गूगल पे मिल जाएगा। और उसके बाद उन्होंने हमें एक एजेंट असाइन कर दिया, मतलब उनका एक एग्जीक्यूटिव हमें असाइन कर दिया उन्होंने। और उस एग्जीक्यूटिव ने मुझे मेल पर सारी इंस्ट्रक्शंस भेज दी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वीज़ा के लिए एंड ऑल। उसके बाद मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे प्रॉपर्ली रेडी करके, जैसे कि जो भी फॉर्म्स वगैरह थे उन्होंने मुझे भेज दिए थे, तो वो सब मैंने प्रॉपर्ली रेडी करके उनको पोस्ट कराया उनके ऑफिस में। तो वो आपको ऑफिस का एड्रेस भी देते हैं जो भी आपके सिटी में होगा, और फिर 5 to 7 वर्किंग डेज़ में वो आपको वीज़ा और आपका जो पासपोर्ट होता है वो वापस से पोस्ट करा के भेज देते हैं। तो हमें आई थिंक 6 दिन में वीज़ा मिल जाता है। हाँ, मतलब बिल्कुल इशू भी नहीं आया। कोई उनको एक दो बार बस हमने चेज किया था स्टेटस के लिए, तो वो खुद भी अपनी तरफ से एक्टिव थे। जैसे उनके पास वीज़ा आया ना तो उन्होंने हमें कुरियर करा दिया था। तो ये वन टाइम जो कुरियर का होता है चार्जेस वो आपको देने होते हैं, और सेकंड टाइम तो वो आपको कर ही देते हैं। तो बेसिकली जो ऑटोमेटिक आपको एग्ज़िट मिलती है यहाँ पे, उसके लिए एक SGAC का फॉर्म होता है जो फिलअप करना पड़ता है। तो जब आप एग्ज़िट करोगे तो वहाँ पे ही आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा, वहाँ पे QR कोड होता है, उसको आप स्कैन करो, एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट कर लो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उस फॉर्म को फिलअप कर दो, अपनी सारी डिटेल्स वगैरह उसमें डाल दो, एंड फिर आप एग्ज़िट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ऑल्दो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए, बट बहुत ही ईजी प्रोसेस है और विद इन 5 मिनट्स, आई थिंक 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे हार्डली, क्योंकि हमारा इमिग्रेशन हो गया और उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़िट कर लिया एयरपोर्ट से। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन लगी हुई दिखेगी, इधर से बसेस का लिखा होता है कि बस कैसे चल रही है। तो अगर आपको T2 पे जाना है ज्वेल के लिए तो यहाँ से आप बस ले सकते हो, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस होती है। तो अभी मैं ज्वेल ही जा रहा हूँ, तो ज्वेल में मिलते हैं।
ज्वेल वैसे तो चांगी एयरपोर्ट का पार्ट है, बट ये एयरपोर्ट से ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट लगता है। यहाँ का रेन वोर्टेक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल है जिसकी हाइट है 40 मीटर्स। इसके आसपास बहुत ग्रीनरी और ट्रॉपिकल ट्रीज हैं, इसलिए ये एकदम इंडो जंगल जैसी वाइब्स देता है। दोस्तों जब मेट्रो इस वाटरफॉल के सामने से गुजरती है ना, तो ये व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ज्वेल आ गया हूँ मैं, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि लग रहा होगा, बिकॉज मेरे को नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ पे ज़रूर आना अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे बस से ही आया हूँ जो टर्मिनल 4 से चलती है, तो फ्री सर्विस होती है, तो आप आ सकते हो। एक्चुअली क्या है ना कि एयरपोर्ट के जितने भी टर्मिनल्स हैं सबसे आप ज्वेल आ सकते हो, फ्री में बसेस चलती हैं वहाँ से। और अभी हम लोग बस 10 मिनट में ही पहुँच गए यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे वाटरफॉल काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो नेचुरल तो नहीं है, मैन मेड है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने जो टिकट बुक की थी इसकी वो क्लूब से की थी, तो हमें 11,460 की टिकट पड़ी थी। तो अभी जिस पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं ना, यहाँ पे आने के तो कोई भी चार्जेस नहीं है, बट अभी हम लोग कैनोपी ब्रिज और कैनोपी पार्क जाएंगे, तो उसके लिए आपको टिकट बुक करनी पड़ती है। सही है यार, अच्छा लग रहा है। और आज ना सैटरडे है, तो मेरे को लग रहा है इसलिए रश ज़्यादा है। मेरे को लगता नहीं ऊपर कैनोपी ब्रिज पे इतने ज़्यादा लोग होंगे, बाकी चल के देखते हैं, तो मैं आपको वहाँ से भी व्यू दिखाऊंगा कैसा आता है। तो ये कैनोपी ब्रिज की एंट्री है। गाइस अब हम पहुंच गए कैनोपी ब्रिज, जो 50 मीटर्स लंबा सस्पेंशन ब्रिज है एंड इसकी हाइट है 23 मीटर्स। यहाँ से रेन वोर्टेक्स वाटरफॉल का बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है और आप यहाँ से बहुत ही अच्छी फोटोज और वीडियोस ले सकते हो। इस ग्लास वॉक पर चलकर लिटरली ऐसा लगता है जैसे आप हवा में वॉक कर रहे हो। नीचे ग्रीनरी और ट्रीज एकदम क्लियर दिखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ कैनोपी ब्रिज पे और यहाँ से वाटरफॉल एकदम मैजिकल लग रहा है। तो अभी हम आए हैं कैनोपी ब्रिज के ऊपर। इसके लिए हमने 1150 पे करनी है, उसकी टिकट भी हमने क्लूब से बुक करी है। अगर मैं बताऊँ यहाँ आना, मतलब मेरे को वैसे लग रहा था कि इतना मज़ा नहीं आएगा, बट सही लग रहा है। यहाँ पे एक ग्लास वाला ट्रांसपेरेंट ब्रिज है, मैंने इसकी वीडियो लेके भी दिखाने का ट्राई किया, बट उतना क्लियर पता नहीं लग रहा। यहाँ पे आप ट्राई करोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जब आप कैनोपी ब्रिज पे एंटर करते हो तो अपने जो भी लगेज है वहाँ पे सबमिट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आप जितनी भी देर चाहो ब्रिज पे रह सकते हो। बट अगर एक बार आपने एग्जिट कर ली तो दोबारा आप यहाँ पे नहीं आ सकते, तो फिर उस हिसाब से प्लान करना। और बाकी हमने कोशिश करती कि यहाँ ज्वेल में हम अपना लगेज कहीं पे सबमिट कर दें, क्योंकि बैग बहुत हैवी थे तो हमें बहुत इनकन्वीनियंस हो रही थी। तो हमने पता किया, तो बैगेज स्टोरेज के लिए यहाँ पे जो कैबिन बैग होता है, एक कैबिन बैग स्टोर करने के लिए 11 सिंगापुर डॉलर्स आपको देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास बड़ा बैग है तो उसके लिए आई थिंक 16-17 डॉलर्स थे। तो हमने तो स्टोर नहीं किया क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव लगा था। 2 लोगों के लिए आई थिंक 1300-1400 हमारे लग जाते हैं अगर हम अपना बैग स्टोर करते। बट अगर आप बहुत देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करें तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो फैसिलिटी 24 आवर्स के लिए थी, मतलब आप 24 घंटे के लिए अपना बैग यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। बट हमें तो अभी 2-3 घंटे यहाँ पे रुकना है, बस कैनोपी ब्रिज और कैनोपी पार्क को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद अपने होटल ही जाना है, तो हमने सबमिट नहीं किया। और ये सब फैसिलिटी ना L4 पे है। L4 पे अर्ली चेक इन की भी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है सिंगापुर में यार, चेक इन नहीं मिलता 3 बजे से पहले। 3 बजे से पहले तो अगर मैं होटल पे चला भी जाऊँगा तो वहाँ पे भी लॉबी में वेट ही करना पड़ेगा। इससे बेटर यहीं घूम लेंगे। तो ये है कैनोपी ब्रिज, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। अभी यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा, बट एक्चुअली मुझे नीचे का सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। साइड में भी कोई एक्टिविटी हो रही है, वो भी पेड ही होगी वैसे तो। काफ़ी बड़ा है मतलब पार्क यार, इतना छोटा नहीं है। इसको एक्सप्लोर करना तो 3-4 घंटे तो कम से कम देना पड़ेगा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. तो ये कैनोपी पार्क की एंट्री है। और मेरे जो क्लूब की एडमिशन टिकट है उसी में कैनोपी पार्क भी इंक्लूडेड था और कैनोपी ब्रिज भी इंक्लूडेड था। कैनोपी पार्क में एंट्री करी है। ये कैनोपी ब्रिज से थोड़ा सा ही आगे था। कैनोपी पार्क जो है वो मोस्टली मैंने जब चेक किया था क्लूब पे, तो सब भी उसमें इंक्लूडेड था। अगर आप ज्वेल की कोई भी अट्रैक्शन देखो, सब में कैनोपी पार्क फ्री में इंक्लूडेड होता है। तो हम भी यहाँ पे आ गए हैं अभी, और अच्छा लग रहा है। मतलब आर्टिफिशियल पार्क टाइप बना हुआ है, ऑल्दो यहाँ पे आई थिंक प्लांट्स वगैरह सारे रियल है, बट वैसे है तो मैन मेड ही पूरा पार्क जो बनाया हुआ है उन्होंने। कूलिंग भी आ रही है ना एसी की। हाँ, क्योंकि ये पूरा ऊपर शेड लगा हुआ, मतलब सनलाइट भी आ रही है क्योंकि शेड ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसा लग रहा है कि सनलाइट है बट गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि एक्चुअल में वो शेड है, तो फिर कूलिंग भी हो रही है उसी। थोड़ा डिफरेंस है, मतलब अच्छा है यहाँ पर आने के लिए।
बट अभी हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो उतना मज़ा नहीं ले पा रहे इस जगह का ना। अगर हाँ, थोड़ा वो फ्रेश होकर आते तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, मतलब एक यहाँ पे हेज मेज भी है, एक मिरर मेज भी है। तो क्लूब पे जब आप बुकिंग करते हो ना तो आप मिरर मेज भी इंक्लूड कर सकते हो अपने पैकेज में, हेज मेज भी इंक्लूड कर सकते हो। एंड वो भी अच्छे हैं, बट अभी हमें लगा कि 2-3 घंटे से ऊपर क्या ही घूमेंगे। अगर सारे चीज़ें कवर करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर होटल भी जाना है, थक भी गए हैं, तो इसलिए हमने तो सिर्फ कैनोपी ब्रिज और कैनोपी पार्क ही लिया था। बट आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो इन सबको भी इंक्लूड। अभी ना हमने होटल के लिए कैब चेक करी थी, 1340 रुपीज़ की आ रही थी, मतलब इंडियन रुपीज़ में आपको मैं बताऊँ तो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है ना। और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है होटल। अभी तो फिलहाल अपने अपना बैग फ्री में ही सबमिट कर दिया, जहाँ पे कैनोपी ब्रिज था वहाँ पे आप सबमिट कर दो। उन्होंने हमें वैसे ये कहा था कि जब आप ब्रिज से एग्जिट करोगे तो अपना बैग ले लेना, बट हमने लिया ही नहीं और हम पार्क में आ गए बिकॉज अगर हम ले लेते तो फिर हमें यहाँ पे घूमने में इशू आता। देखो फ्लावर्स हैं और साइड में कुछ फोक्स ही निकल रही है पानी में, बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। कैनोपी पार्क ही अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पे मतलब काफ़ी कुछ है, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अभी जो मैंने वो लिया था ना उसके अंदर तो एक तो कैनोपी ब्रिज था और कैनोपी पार्क था। पार्क के अंदर भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, तो अभी तो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, अभी आपको और भी दिखाऊंगा। मेरे को ओवरऑल तो बड़ा सही लग रहा है, मतलब 550-600 रुपये दिए हैं हमने पर पर्सन, तो उस हिसाब से यार अच्छा ही है। तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। पहले मैं ना इसको टू बी ऑनेस्ट स्किप कर रहा था और मेरा गार्डन बाय द वे का भी मन था कि स्किप कर दो, बट अब मैंने ये देख लिया तो मेरा मन करेगा मैं चला जाता। और यहाँ पे ना कई सारे रेस्टोरेंट्स भी है, तो मुझे चेक किया, थोड़ा एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है इनका। बट अगर आप चाहो तो डाइनिंग भी कर सकते हो। और मैंने ये भी देखा था कि यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जिनके वाउचर्स मैंने क्लूब पर देते थे, तो उनके वाउचर आप क्लूब पे परचेज कर सकते हो। उसमें डील्स होते हैं कि आपको कुछ पर्टिकुलर सेट मील जो है मिल जाएगा, तो आप क्लूब से परचेज करके रेस्टोरेंट पर रिडीम करा। तो अभी हम जिस पॉइंट पे हैं ये डिस्कवरी स्लाइड्स हैं और ये भी आपका कैनोपी पार्क का ही पार्ट है, फ्री एक्टिविटी है। ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको अंदर जाना होता है आर्म्स क्रॉस करके और फिर आप नीचे एक जगह है वहाँ से बाहर निकलते हो। तो ऐसे ही छोटा सा एडवेंचर एक्टिविटी है बच्चों के लिए, बट बड़े भी कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो बाउंसिंग नेट है ना, मेरे को लगा ये मेरी टिकट में इंक्लूडेड है, बट ये इंक्लूडेड नहीं होता, तो इसके लिए आपको सेपरेटली टिकट बाय करनी पड़ती है। यहाँ पे साइड में कियोस्क लगी हुई है, तो वहाँ से बाय कर सकते हो। कैनोपी पार्क एक परफेक्ट मिक्स है नेचर और एडवेंचर का। छोटे बच्चों से लेके एडल्ट्स तक यहाँ पे सब एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ का लोकल टाइम हो गया 2:10, इंडिया में बताऊँ तो 11:30 हो गए। मन तो था यार और एक्सप्लोर करने का, बट नहीं कर सकते बिकॉज फ़ोन में तो बैटरी नहीं है। 3 फ़ोन है, तीनों में बैटरी ख़त्म हो गई, फिर कैब बुक नहीं होगी। अभी कैब बुक की है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी महंगी कैब बुक हुई है। कितने किलोमीटर से? 16 है ना? यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है और हमने जो कैब बुक करी है, हमने गोजेक नाम की ऐप यहाँ पे एक चलती है और ग्रैब भी चलती है। और ग्रैब पे थोड़ी ज़्यादा महंगी थी, तो हमने गोजेक पे चेक किया, गोजेक पे महंगी थी वैसे तो, बट हमने बुक करी है फाइनली 1700 रुपीज़ की, इंडियन रुपीज़ की, और सिंगापुर डॉलर के हिसाब से बताऊँ तो 26 कुछ सिंगापुर डॉलर से, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हुई है। बट हम इतना टायर्ड हो चुके थे कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम बस में या MRT में किसी तरीके से जाएँ, मतलब बहुत थक गए हम। शक्ल में ही नींद दिख रही है, सच में मेरा मन ही नहीं कर रहा। बस मन कर रहा अभी होटल में बस चेक इन मिल जाए, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। 2 बज गए ना, क्योंकि 3 बजे का चेक इन टाइम है, अगर उसने वहाँ पे वेट करवाया तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा सही में। अब तो नहीं, वैसे अब वेट नहीं होगा क्योंकि 3 बजे तक तो हम पहुँचेंगे मेरे को लगता है। नहीं, 16 किलोमीटर नॉट 30। तो 3 बजे तक ही पहुँचेंगे तो चेक इन तो मिल जाएगा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। हमने देखा वैल्यू होटल, इसी में स्टे किया हुआ है मैंने। अभी रूम टूर आपको कराता हूँ जाके। तो ये होटल का लॉबी एरिया है, जस्ट मेरा ग्राउंड फ्लोर पे रूम है। सो ये है हमारा रूम और ये स्टैंडर्ड कैटेगरी का रूम है और आप देख सकते हो काफ़ी छोटा सा रूम है, बेड भी क्वीन साइज़ ही है। और यहाँ पर केटल थी टी कॉफ़ी के लिए, बट हम लोग आज बोल के गए थे रूम क्लीनिंग करने, रूम तो क्लीन कर दिया बट कप्स वगैरह क्लीन नहीं करे, पता नहीं अभी बोलना पड़ेगा। और ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स हैं, छोटा सा कबर्ड है, ज़्यादा कुछ स्टोर कर नहीं सकते इसमें। एंड अभी वॉशरूम दिखाती हूँ मैं आपको। सो यस, ये है वॉशरूम। मतलब वॉशरूम में सारी बेसिक फैसिलिटीज़ तो हैं बट बहुत ही छोटा वॉशरूम है। बट सिंगापुर में ऐसे ही है, यहाँ पे होटल्स काफ़ी छोटे छोटे हैं रूम्स ना, मैंने काफ़ी होटल्स चेक किए थे। तो रूम टूर मैंने आपको करा दिया, आई होप आपको पसंद आया होगा। बट मेरे को पता है 6000 के हिसाब से रूम सही नहीं है। वैसे हमने इसको डील में 5000 का करा था, तो आप चेक कर सकते हो प्राइस। ये चीज़ सिंगापुर में थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे 5-6 थाउजेंड होटल्स का प्राइस और सबसे फैसिलिटीज़ और
मतलब रूम का जो लुक है वो उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में आपको 5-6 हज़ार में 4 स्टार भी आराम से मिल जाता है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, मैं इससे पहले थाईलैंड गई हूँ, वियतनाम गए थे हम लोग, मलेशिया भी गए थे, वहाँ पे भी आराम से 5 हज़ार में आपको इवन 4 स्टार 5 स्टार मिल जाता है। मलेशिया में तो 5000 मेरे को ध्यान है, मैं हाँ। इन्फिनिटी पूल वाला मिल रहा था, हमने लिया नहीं था। लिया नहीं था बिकॉज वो उसकी लोकेशन थोड़ी ऑफ हाँ। थी, मतलब अट्रैक्शन से, इस वजह से। और थाईलैंड में भी 5-5 हज़ार में 5 स्टार्स तक मिल रहे थे जब हम लोग गए थे उस टाइम पे। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे, बट ठीक है। अब ये मेजर एक्सपेंस है, मतलब अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो आपका मेजर जो एक्सपेंस आएगा ना वो होटल में और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे अट्रैक्शंस जो हैं वो सारे पेड है और सबके प्राइस है आपको 2000-3000, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो तो 5000 का टिकट है पर पर्सन। तो वो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मेजर एक्सपेंस है। आने वाली वीडियोस में हम आपको सिंगापुर के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट मर्लाइन लेके जाएंगे और मरीना बे सैंड्स होटल के अंदर भी जाएंगे। गार्डन बाय द बे का लाइट शो भी एंजॉय करेंगे और सेंटोसा आइलैंड एंड यूनिवर्सल स्टूडियोज की थ्रिलिंग राइड्स भी। सो सिंगापुर को हमारे साथ घूमने के लिए आगे की वीडियोस भी जरूर देखना।